ब्रह्म पुराण में एक कथा आती है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थीं। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थीं कि उन्हें पानी में डूबने वाले बालक की करुण पुकार सुनाई थी, जिसे एक ग्राह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्राह उसे खींचता तब तब उसका क्रंदन और बढ़ जाता था। श्री पार्वती जी दौड़कर वहां पहुंची। वह बालक ग्राह के मुख में पड़ा थर थर कांप रहा था। श्री पार्वती जी ने ग्राह से प्रार्थना की कि ग्राहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्राह ने कहा, विधाता ने मेरे आहार का यह नियम बनाया है कि छठे दिन जो तुम्हारे पास आ जाए उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने इसे ही मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार छोड़ नहीं सकता हूँ। उमा बोली, ग्राहराज, इस बालक को तो छोड़ ही दो, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य देती हूँ। यह सुनकर ग्राह कुछ शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। करुणामयी माँ ने तुरंत ही संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या ग्राह को दे दी। तपस्या का फल पाते ही वह ग्राह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने से ही इसे छोड़ देता हूँ। किंतु पार्वती जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। ग्राहराज ने देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। देवी ने दुलार पुचकार कर उस बच्चे को सबल बना दिया। बालक को बचाकर उमा बहुत संतुष्ट थीं। आश्रम में आकर वे पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगी। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने वह तपस्या मुझे ही अर्पित की है, वह अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय बन गई है, क्योंकि ग्राह रूप में मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। इस प्रकार जगत जननी माता पार्वती ने एक क्षण का विचार न करते हुए भी परहित के लिए अपनी वर्षों की तपस्या भी दान कर दी थी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। जय सिया राम।